तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बताया गया था मेरे द्वारा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप जो है सो कैसे कंप्यूटर से अपना 11th का भर सकते हो। पिछले वीडियोस में मैंने वसुधा केंद्र, सहज वसुधा केंद्र के बारे में बताया था, वहां कैसे आप 11th के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो बिहार बोर्ड का, और डीआरसीसी का मैंने बताया था। वो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके आप चेक कर सकते हो वहां से कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसमें जो बताया गया कैसे आप अपने घर से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम जिससे इंटरनेट की सुविधा हो उसे OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने की विभिन्न चरण है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ www.ofssbr.in वेबसाइट पर ही जाना है, इसके अलावा किसी वेबसाइट पर आप ना जाओ। ठीक है, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स ऐसे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं जो कि सिर्फ पैसा बटोरने के लिए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। आप उन पे ना जाओ, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। सिर्फ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाओ, मेरे द्वारा बार बार ये बताया जाता है। तो आवेदन भरने के पहले निम्नलिखित जानकारी को अपने पास रखें। इतना चीज आपको अपने पास पहले रख लेनी है, तभी आवेदन भरने के लिए जाना है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नंबर तथा जन्म तिथि तैयार रखें। ये तीनों चीज, रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि आपको तैयार रखनी है, मतलब लिख के आप इसे रख लो। सबसे पहला चीज बना लो, एक पेपर लो, उसमें लिख लो रोल कोड, देख के लिख लो आप एडमिट कार्ड चाहे मार्कशीट से, रोल नंबर और आप जन्म तिथि। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के समकक्ष किसी के अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें। अगर यदि आपने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना प्राप्तांक, ठीक है, आपको कितना अंक आया है वो आप तैयार रखें। विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कंप्यूटर में तैयार रखें। ये मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, आपको मतलब फोटो का ये स्कैन करके कॉपी आपको तैयार रखना है। मोबाइल में भी आप स्कैनर डाउनलोड करके आराम से स्कैन कर सकते हो, उसे रिसाइज करके आप तैयार रख सकते हो। जितना भी वो मांग रहा है, जितना साइज में, उतना साइज में आप डाल सकते हो। बहुत सारे डिसाइजर और ये स्कैनर आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो साइबर कैफे में जाके वहाँ आप 10 रुपये दे के चाहे 5 रुपये दे के आप स्कैन करवा के पेन ड्राइव में ले सकते हो, चाहे अपना जीमेल पे मंगा सकते हो, ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरते समय जब जरूरत हो तो अपलोड किया जा सके। ठीक है, मतलब जब आपको जरूरत होगी उस वक्त अपलोड उसको करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दोनों चीज आपको रखना है। और याद रहे आपको कि एक मोबाइल से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक ईमेल से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। ये नहीं कि एक मोबाइल से 10 रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आप सब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक मोबाइल एक रजिस्ट्रेशन, एक ईमेल एक रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। आवेदन किसी भी ब्राउजर के माध्यम से www.ofssbr.in पर ही जाएं, इसी पर जाना है, या फिर आपको बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर रेफर करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में बार बार बोल रहा हूँ, प्राइवेट वेबसाइट चाहे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो कि फेक वेबसाइट्स आपको घूम रहे हैं नेट पर, उस पर मत जाएं, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। पहले आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है, उसमें जो दिशा निर्देश दिया हुआ है उसे आप ध्यान से पढ़ो, सब चीज़ में क्लियर हो जाएगा आपको कितना रिजर्वेशन है, क्या है, नहीं है। ठीक है, सब चीज़ आपको बता दिया जाएगा। चेक बॉक्स और उसके उपरांत आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें। चेक बॉक्स आएगा कि आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स, उस पर आपको क्लिक करना है, नियम और शर्त को स्वीकार करना है। अगर आई डोंट एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया तो कट जाएगा फॉर्म। इसके बाद सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको खुल जाएगा। इसका मैं आपको विजुअल भी दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, विजुअल मैं आपको कंप्यूटर पे एक फॉर्म भर के मैं आपको दिखा दूंगा, आप घबराएं नहीं। अभी के लिए मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ सही प्रोसेस को। आप ये मत कि मैं विजुअल दिखाऊंगा तो आपने वीडियो को काट दिया, ऐसा नहीं। वीडियो का पूरा देखो, दोस्तों में से जरूर शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि मैं विजुअल में नहीं बता सकता। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि भरनी होगी। उसकी जानकारियां और प्राप्तांक अपने आप आवेदन प्रपत्र में
अंकित हो जाएंगे। मतलब अगर आपने 10th बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किया है तो आपको भरना क्या है, सिर्फ उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर, जन्मतिथि। इसके बाद आपका प्राप्तांक, आपने जो नंबर प्राप्त किया है सिंस वो बिहार बोर्ड का ही है तो वो ऑटोमेटिक जो है सो वहाँ पे आपको शो होने लगेगा। अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गई है उसे वो भरें। अगर किसी और बोर्ड के आप हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई, सीबीएसई और कुछ बोर्डों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, उनके लिए बोर्ड ने बोला है कि मैं बाद में आप लोगों को रिजल्ट दूंगा। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाए हैं, आप पुराने मेरे वीडियोज़ को जाके आप चेक कर सकते हो मेरे प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो आपको उसमें अपना सब चीज इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। सभी जानकारियाँ को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फ़ोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन में अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है, बिना फ़ोटो को फॉर्म स्वीकार नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है, ठीक है। आपको विकल्प चुनना है कि आप कहाँ कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, किस किस स्ट्रीम में। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प, अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। कम से कम 10, यह नहीं कि 5 विकल्प चुन लिए, गलत हो जाएगा। कम से कम 10, अधिकतम 20। विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक विषय एक विकल्प माना जाएगा, ठीक है। किसी भी विद्यालय जैसे एएन कॉलेज में कर रहे हैं, एक विषय एक विकल्प, ठीक है। नामांकन के विकल्प के भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। आपको नामांकन का विकल्प कैसे करना है मैं यहाँ बताया गया है बोर्ड के द्वारा, मैं आपको बता देता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला चुने, मतलब ड्रॉप डाउन होता है आपको ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ सपोज कि यहाँ पटना लिखा हुआ होगा तो यहाँ ड्रॉप डाउन रहता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारा जिला खुल जाएगा, उसमें से अपना जिला आपको चुनना है। जिला चुनने के बाद विद्यालय महाविद्यालय को चुने, इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन से ही विद्यालय महाविद्यालय को चुनना है। महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय चुने, संकाय मतलब स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये आपको चुनना है, जैसे कला, विज्ञान एवं वाणिज्य, ठीक है। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके आपको सबमिट बटन पर, यहाँ सबमिट बटन होगा बना हुआ, जैसे सब्सक्राइब का बटन रहता है उसी तरह सबमिट बटन रहता है, उस पर क्लिक करना है आपको। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प जो है सो दर्ज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आवेदन प्रपत्र में कम से कम 5 विकल्प एवं ज़्यादा से ज़्यादा, आवेदन प्रपत्र में कम से कम 5 विकल्प एवं ज़्यादा से ज़्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड के द्वारा बताया गया है। उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें, जो मतलब आपको उच्च प्राथमिकता वाला विकल्प सबसे पहले भरें। जैसे कि देखिए एएन कॉलेज है पटना में, तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा कॉलेज है पटना का, बिहार बोर्ड का, तो इसका सबसे हाई जाता है, तो इसको आप पहला नंबर पे रखें, ठीक है। इसके बाद अदर कॉलेज देखें, जैसे आप मान लीजिए कि सेकंड प्रेफरेंस आपने सपोज कीजिए आपने दे दिया आपको ये आपको एलपी शाही दे दिया, ठीक है। चाहे आपने बीएस कॉलेज दानापुर दे दिया, चाहे आपने कॉमर्स कॉलेज दे दिया, तो आपको उस हिसाब से अपना जो है सो आपको अपना प्रेफरेंस चूज करना है। कैसे करना है यही जानते हैं वीडियो नीचे वाले दिए गए वाक्य में। तो उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाए कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में एएन कॉलेज में और दूसरी प्राथमिकता यानी विकल्प विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, तो आप एएन कॉलेज में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत कॉलेज ऑफ कॉमर्स का विकल्प भरें। समझिए ना, मतलब आप जो प्राथमिकता जो कॉलेज हाई लेवल का है उसे आप पहले भर दें, उससे जो थोड़ा रैंकिंग मतलब जो जिसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है उसे आप नीचे भरें। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता पटना कॉलेजिएट स्कूल है और दूसरी प्राथमिकता राम मनोहर राय सेमिनरी स्कूल है, तो आप अपना कॉलेजिएट स्कूल में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत दूसरी प्राथमिकता में राम मनोहर सेमिनरी स्कूल पटना का विकल्प भरें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए आप मेरे अपकमिंग वीडियोस को आप चेक करते रहो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि मैं आपको बारीकी से बार बार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे मैंने एक बच्चा का फॉर्म भरा, कैसे उसमें भरना है, आपको क्या क्या सब चीज़ डालनी है। एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि सभी जब आप विकल्प भर दें इसे आप बार बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप चेक कर लो। एक बार सबमिट हो जाने के बाद परिवर्तन करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। परिवर्तित यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं सबमिट होने के बाद, OFSS पे तो होगा नहीं बोर्ड के द्वारा। आप स्टार्टिंग का वीडियो मेरा देख लो, यहाँ बोर्ड के द्वारा निर्देश दिया गया है। बाद में भी हो सकता है परिवर्तित हो, तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं।
एक बार जब आप अपने आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो कृपया एक बार उसे ध्यान से पढ़ लें, ताकि अगर कोई गलती आपसे हुई तो उसका पता आपको चल जाए। आवेदन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत कंप्यूटर पर भरे गए हुए आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। कृपया इसके उपरांत भरे गए आवेदन की आप दोबारा जांच कर लें। इसके बाद आपको दोबारा एक बार जांच कर लेनी है। सबमिट बटन प्रेस किए, फिर प्रीव्यू दिखाएगा, उसको दोबारा आप जांच कर लें। अगर तब भी कोई एरर है तो उसे आप सही कर लें। मॉडिफाई का एक बटन आएगा, ठीक है, उस बटन पे क्लिक करोगे ना तो उसे आप जाके फिर से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, उसको सही कर सकते हो। अगर आवेदन प्रपत्र में सभी जानकारियां सही है तो कंफर्म बटन को क्लिक करें, ठीक है। आपकी भरी हुई जानकारियां कि आप सही पाते हैं, नहीं पाते हैं तो आप मॉडिफाई बटन को क्लिक करें। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, अगर आपको लगता है कि सब जानकारी सही नहीं तो मॉडिफाई पे आप क्लिक करें। मॉडिफाई बटन को क्लिक करने पर आप सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप अपनी भरी हुई उन जानकारियों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन को क्लिक करने के बाद आपको निबंधित मोबाइल नंबर पर एक यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड दी जाएगी, ठीक है। सिस्टम में ओटीपी वन टाइम पासवर्ड को डालें और उसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। ये सब जब कर लोगे, आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर लोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है सो एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डालना है। उसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से करें। एक मोबाइल नंबर से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं करें, सभी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। 2 रजिस्ट्रेशन भी करोगे तभी उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको ₹300 का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा। या 300 रुपया का भुगतान आवेदन शुल्क, यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उससे आप आवेदन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यह भुगतान ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब अगर चाहें तो आप चालान कटा कर भी भुगतान कर सकते हैं। आपको बैंक में जाना है, वहाँ अतिरिक्त शुल्क जो है बैंक का जो चार्ज होता है वो आपको जमा करना है और ये फ़ी जमा करनी है 300। बस आपका जो है सो निकल गया चालान आपको जाके इसका चालान नंबर डालोगे, हो गया फिर। तो ई चालान के माध्यम से भी अगर भुगतान करना चाहते हो इसके लिए आवश्यक हो चालान को मुद्रित प्राप्ति लेकर आप इसे नज़दीकी निर्धारित इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जमा करें। सफलतापूर्वक भुगतान निश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदनों से संबंधित एक प्राप्ति एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ठीक है, जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है मुद्रित एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप निकाल कर रख लें ताकि भविष्य में आपको काम आ सके। मतलब इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी दी जाएगी, आप उसे बहुत ही सावधानी से रखें, क्योंकि अगर भविष्य में मान लीजिए आपने सभी इन्फॉर्मेशन आपने सही भरे हैं और बताया जाता है कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है ये गलत डाल दिया गया है, चाहे मान लीजिए कुछ भी एरर अगर आती है तो आपके लिए आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि नहीं मैंने जो डाला था इन्फॉर्मेशन वो पूरा सही था, ठीक है, तो आप इसे परिवर्तित कर दो। इसलिए बोला जाता है कि आप इसे संभाल के रखो, सब चीज़ आपको प्रीव्यू जो है आपका एक्नॉलेजमेंट कॉपी जो सबको आप संभाल के रखो, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन है कुछ गड़बड़ी ही हो जाए। बोर्ड ऐसे कुछ गड़बड़ी करती नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए, तो इसलिए आप सब चीज़ संभाल के रखो। सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको एक निबंधित मोबाइल नंबर या ईमेल पर यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। कृपया ध्यान दें, ₹300 के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत समझा जाएगा। मतलब 300 रुपये आपको जमा करना ही है, इसके बिना आवेदन को रद्द समझा जाएगा, अस्वीकृत किया जाएगा। तो यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाए ताकि आपका आवेदन स्वीकृत समझा जा सके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ नीचे बताया गया इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन किया सकते हैं। यहाँ भी प्रोसेस जो है वो आपको सब चीज़ सेम है, कैसे ड्रॉप डाउन है क्या है नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर पे भी कंप्यूटर रहता है और साइबर कैफे में भी कंप्यूटर रहता है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको वही चीज़ जाके करना पड़ेगा। तो आप जो है सो उसे ध्यान से एक बार इसे चाहो तो पढ़ सकते हो वैसे, इसलिए मैंने स्लो करके थोड़ा ऊपर उसे स्क्रॉल कर दिया है। अब आपको सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप रुको वीडियो पूरा देख लो, अब रुको, जो बताया गया है वो ये है कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पद्धति के तहत ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों के द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर OFSS नामांकन सूची जारी करेगा। इस सूची के आधार पर आवेदक सूची में आवंटित विद्यालय महाविद्यालय में जाकर नामांकन ले सके। मतलब एक कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा OFSS, उसके हिसाब से आप लोग जाके
नामांकन आप करा सकते हो जो विद्यालय में आपको मिलता है। ऑनलाइन नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक ऐप तैयार किया गया गूगल प्ले स्टोर पर, OFSS के नाम से ये उपलब्ध है। रजिस्टर्ड ऐप ही डाउनलोड करें। बहुत सारे ऐप हैं, फेक ऐप्स हैं, बना के जैसे डाल दिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, अब उसके चक्कर में ना पड़े। आप ऑफिशियल ऐप जो है बिहार बोर्ड का, OFSS का, वही डाउनलोड करें। केवल स्मार्टफोन पर ही किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से आवेदन अपने दिए गए आवेदन से संबंधित सूचनाओं में जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल आवेदन भरने के लिए नहीं किया जा सकता है, सिर्फ मतलब सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसका आप आवेदन भरने के लिए इस्तेमाल जो है सो नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो है आरक्षण एवं कोटा, यानी रिजर्वेशन और कोटा। तो बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार विद्यालय और महाविद्यालय में आरक्षण निम्नलिखित होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1% रिजर्वेशन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग के लिए 12% रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3% रिजर्वेशन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं है, तो उनके लिए जो है सो वो 10% का जो है सो वो रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। इसके अतिरिक्त दिव्यांग कोटे की 5% सीट, ठीक है, संबंधित वर्ग में आरक्षित रहेंगे। जी हाँ, जो छात्र दिव्यांग हैं उनके लिए 5% का सीट जो है सो वो संबंधित वर्ग में आरक्षित रखी जाएगी। सामान्य आवेदन प्रपत्र, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्याओं के त्वरित निदान के लिए हेल्प सेंटर का नंबर दिया गया है, नोट कर लो इसे आप, 0612223009 पर संपर्क किया जा सकता है। मैं आपको फिर से नंबर बता देता हूँ, 0612223009। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे के आने वाले वीडियोस में मैं प्रोस्पेक्टस आपको बताने वाला हूं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म भर के बताने वाला हूं। और मैं यहां बिहार बोर्ड की मैं पूर्ण तैयारी भी करवाता हूं। हमारी टीम निरंतर आप लोगों की सेवा में जुटी हुई है। आपसे अनुरोध है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करने होते हैं, अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।